आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उपचुनाव में बगावत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। राठौड़ बोले, कहीं भी किसी तरह की बगावत नहीं है, कोई बागी नहीं है, हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे। नेताओं में एक बार टिकट मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन दूसरे को टिकट मिलती है तो थोड़ी बहुत मन में कसक रहती है। सीएम और पीएम को मजबूत करने का ध्यान में आते ही पार्टी हित में सोचते हैं। कांग्रेस को भय है कि उनके बयानों में कमजोरी दिखाई देती है। राठौड़ ने दावा किया, हम विकास के आधार पर चुनाव जीतेंगे। मदन राठौड़ उन्होंने कहा कि विकास के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा किसी भी तरह से कोई नाराजगी किसी में नहीं है, बगावत किसी तरह की नहीं है, कोई बागी नहीं है, हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि नेताओं में टिकट की उम्मीद रहती है, लेकिन पीएम मोदी को और सीएम को आगे बढ़ाने का हित में सोचकर, देश हित में सोचकर सभी एकजुट रहते हैं। इसको आपके सामने स्पष्ट कर दूं, सत्ता और संगठन में पूरी तरह तालमेल है, लेकिन हमारे विधायकों की अपेक्षाएं होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जनता मांगेगी। जनता मांगेगी तो विधायक भी मांगेगा और उसमें यदि तत्काल नहीं होता है तो थोड़ा समय लगता है, तो विधायक भी धैर्य रखेगा, काम पूरा होगा। जो विधायक ने कह दिया वो भी होगा, पूरा होगा, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन। और विष्णु हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, जानकारी दीजिए। मदन राठौड़ कह रहे हैं कि वक्त लग सकता है, लेकिन काम भी पूरा होगा और साथ ही साथ उपचुनाव का जिक्र भी उन्होंने किया। बिल्कुल, उपचुनाव का जिक्र अभी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली गए थे और दिल्ली के बाद अब लौटे हैं। लौटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में थे, वहां पर बातचीत हुई और उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत की। बगावत को लेकर उन्होंने कहा कि एक भी जगह बगावत नहीं है, क्योंकि पार्टी पूरी संगठित है। बबलू चौधरी को लेकर बोला कि पार्टी के साथ है, वो रहेंगे और अजियाऊजा भी रहेंगे, और उन्होंने विश्वास को लेकर नहीं, पक्का दावा किया कि वो कहीं भी किसी जगह बगावत नहीं रहेगी और सबसे बातचीत कर रहे हैं, सोच समझ के ये उन्होंने दावा किया है। साथ में उन्होंने कहा कि वो पार्टी, जो पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव जीतेगी। एक बार जो टिकट नहीं मिलता तो कसक रह जाती है, और यही इन लोगों के साथ हुआ है जो टिकट के दावेदार थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि झुंझुनू का तो एक तरह से ट्रेंड है कि एक बार टिकट किसी को मिलता है, बबलू चौधरी को, तो दूसरा जो राजेंद्र भामू है वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, और जब राजेंद्र भामू को टिकट मिला था तो बबलू चौधरी जो है निश्चित वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ये ट्रेंड कैसे तोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बातचीत हो गई है और अब धीरे धीरे सबका आक्रोश है वो खत्म हो रहा है, और जो प्रत्याशी है, जो आक्रोशित है लोग, वो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मजबूत करने के बारे में सोचते हैं, तो उसके साथ पार्टी के साथ जुट जाते हैं। और यही कारण है कि अब ये सब लोग भी, तमाम लोग हैं, वो पार्टी के साथ ही काम करेंगे। कांग्रेस भले ही इस बारे में मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखती रहे, और पूरी जवाबदारी के साथ उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे। और गोपाल शर्मा के बयान को लेकर भी उन्होंने बात कही कि विधायक है जो अगर कोई सबके साथ सरकार है वो काम कर रही है, लेकिन कुछ विधायक है जिनकी जरूरत होती है या वो बात को समझ नहीं पाते, लेकिन गोपाल शर्मा समझदार है, उनको कहने सुनने में कोई फर्क ना होगा। गोपाल जी इस तरह से कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। ईआरसीपी को, प्रधानमंत्री के पत्र को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछे, तब उन्होंने कहा कि एक अभी कपोल कल्पित सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा नहीं बना है, क्योंकि टीकाराम जूली ने पत्र लिखा था अभी। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत हुई। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए क्योंकि देखिए कल कहीं जब वो पूछा गया था मदन राठौड़ से, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, नगर परिषद का वो मामला था। और अब क्योंकि आज उन्होंने इस बात को लेकर क्लियर कर दिया है कि उपचुनाव को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, क्या अब एक एक करके मनाया जा रहा है या डैमेज कंट्रोल खुद प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, जिम्मेदारी ली है उन्होंने? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने वो हर बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सरकारें काम कर रही है और अपने स्तर पर, संगठन अपने स्तर पर काम करता है।
और कल वाले जिक्र किया और आज गोपाल शर्मा का जो है बयान, उसको लेकर भी बातचीत की। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मदन राठौड़ ने पूरे जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके हिसाब से अपनी बात रखी है। हालांकि वक्त बताएगा कि इस फील्ड में क्या होना है, ये आने वाला समय बताएगा। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मदन राठौड़ जिन्होंने कहा कि संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे और दूसरे को टिकट मिलती है तो थोड़ा मन में कसक रह जाती है, लेकिन संगठित होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे।